क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आपका बॉस, आपकी किस्मत, या आपका खाली बैंक अकाउंट? अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई नहीं, बल्कि असली रुकावट आप खुद हैं। और उससे भी बड़ा सच ये कि जिसे आप अपनी किस्मत कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग का एक रिफ्लेक्शन है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल आ जाए जिससे आप अपनी मनचाही नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप और सेहत सब कुछ अपनी मर्जी से बदल सकें। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज से कई साल पहले एक इंसान ने इस सीक्रेट को डिकोड कर दिया था। उसने बताया कि कैसे आप सिर्फ अपनी अवेयरनेस यानी अपनी चेतना को बदलकर अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर करके थक चुके हैं और अपनी असल ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो अगले मिनट आपकी जिंदगी के सबसे यूटर्न मिनट होने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक द पावर ऑफ अवेयरनेस की समरी को गहराई से समझने वाले हैं। दोस्तों, इस जादुई किताब को लिखा है नेविल गॉडार्ड ने। नेविल 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मिस्टिक और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। जब दुनिया सिर्फ मेहनत और बाहरी दुनिया को बदलने में लगी थी, तब नेविल ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने मैनिफेस्टेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। द पावर ऑफ अवेयरनेस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसने दुनिया भर के लाखों लोगों को डिप्रेशन, गरीबी और असफलताओं से बाहर निकाला है। नेविल का मानना था कि भगवान कहीं बाहर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि वो आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस के रूप में आपके अंदर ही है। आप जो कुछ भी आज अपनी असल जिंदगी में देख रहे हैं, वो सब आपकी चेतना का ही नतीजा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस किताब के उन 6 लाइफ चेंजिंग लेसन्स को समझते हैं, जो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री बदल सकते हैं। लेसन 1, आई एम की शक्ति। नेविल कहते हैं कि आपकी चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है, और इस चेतना की शुरुआत होती है 2 जादुई शब्दों से, आई एम, मैं हूं। आप इन 2 शब्दों के आगे जो कुछ भी लगाते हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रोहन नाम का एक लड़का है जो हमेशा कहता रहता है, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, आई एम अनलकी, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। नतीजा क्या होता है? वो इंटरव्यू में जाता है तो नर्वस हो जाता है, बिजनेस शुरू करता है तो घाटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने आई एम अनलकी को सच मान लिया है। वहीं दूसरी तरफ अमित नाम का लड़का है जो मानता है, मैं हर सिचुएशन को संभाल सकता हूँ, आई एम कैपेबल। मुश्किल आने पर भी उसका दिमाग नए रास्ते खोज लेता है। आज से ही ध्यान दें कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। मैं थका हुआ हूँ, मैं गरीब हूँ, या मुझसे नहीं होगा कहना बंद करें। रोज सुबह उठकर शांत बैठें और आई एम के आगे सकारात्मक शब्द जोड़ें, जैसे आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी। इसे पूरी शिद्दत से महसूस करें। लेसन 2, धारणा का नियम। यह इस किताब का सबसे मुख्य लेसन है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपको किसी चीज के मिलने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको अज्यूम मानना करना है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जब आप उस भावना में जीने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया को आपके अनुसार बदलना ही पड़ता है। नेविल अपनी क्लासेस में एक महिला की कहानी बताते थे जो बहुत अकेली थी और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में थी। उसने सालों तक दुआएं मांगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने नेविल की सलाह मानी। उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू किया जैसे उसका पार्टनर उसके साथ ही है।
वो सोते समय बेड के एक तरफ सोती थी ताकि दूसरी तरफ उसके पति के लिए जगह रहे। वो कार चलाते समय इमेजिन करती थी कि उसका पति बगल वाली सीट पर बैठा है। नतीजा, कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, और उन्होंने शादी कर ली। अपनी उस इच्छा को चुनिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। यह मत सोचिए कि वो कैसे पूरी होगी, बस यह मान लीजिए कि वो पूरी हो चुकी है। उस इच्छा के पूरे होने के बाद आपको जो खुशी और मानसिक शांति मिलेगी उसे अभी इसी वक्त महसूस कीजिए। लेसन 3, अंत की भावना में जिए। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। नेविल कहते हैं कि यह प्रोसेस उल्टा है। आपको पहले उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करना होगा, तब जाकर वो नौकरी आपकी तरफ आकर्षित होगी। इसे कहते हैं लिविंग इन दी एंड। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप हर दिन बैंक बैलेंस चेक करेंगे और दुखी होंगे कि पैसे कम हैं। इसके बजाय आपको अंत की भावना में जाना है। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप उस नए घर की चाबी अपने हाथ में घुमा रहे हैं, दीवार के पेंट को छू रहे हैं और बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे हैं। जब आप इस अंत की भावना को बार बार महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उस सिचुएशन को सच करने के लिए यूनिवर्स से रास्ते बनाने लगता है। रात को सोने से ठीक पहले जब आपका दिमाग सबसे शांत होता है, अपनी इच्छा के पूरे होने का एक छोटा सा 5 सेकंड का विजुअल लूप बनाएं। जैसे किसी का आपको बधाई देना या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। उस सीन को तब तक दोहराएं जब तक आप उसी भावना के साथ सो न जाएं। लेसन 4, आपकी कल्पना ही हकीकत है। नेविल गोडार्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, इमेजिनेशन ही भगवान है। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, यह स्मार्टफोन, यह गाड़ी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब कभी न कभी किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थी। अगर वो दिमाग में आ सकती हैं, तो वो असलियत में भी आ सकती हैं। एक बार नेविल के पास एक यंग एक्टर आया। उसे कोई रोल नहीं मिल रहा था और वो पाई पाई के लिए मोहताज था। नेविल ने उससे कहा, तुम खुद को बेरोजगार देखना बंद करो। थिएटर के बाहर जाओ और इमेजिन करो कि मार्की पर तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। अपनी ऑडियंस की तालियों को महसूस करो। उस एक्टर ने कई दिनों तक पूरी शिद्दत से ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक बड़े प्ले में लीड रोल मिल गया और उसका नाम सचमुच उस थिएटर के बाहर चमक रहा था। अपनी कल्पना को कमजोर मत समझिए। दिन में कम से कम 10 मिनट निकालकर डेड्रीमिंग करें, लेकिन पूरे फोकस के साथ। अपनी इच्छा को सिर्फ एक फिल्म की तरह मत देखें, बल्कि खुद उस फिल्म के हीरो बनकर हर चीज को फर्स्ट पर्सन व्यू से महसूस करें। लेसन 5, आंखों देखी पर विश्वास न करें। जब आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? आपकी 3D रियलिटी। आपका बैंक अकाउंट कहता है पैसे नहीं हैं। आपकी सेहत कहती है तुम बीमार हो। नेविल कहते हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों की गवाही पर भरोसा करते रहेंगे तो आप कभी अपनी लाइफ नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बाहरी दुनिया को इग्नोर करना सीखना होगा। इसको ऐसे समझिए कि आप एक बीज जमीन में बोते हैं। 2 दिन बाद आप मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा उगा या नहीं। आपको भरोसा होता है कि अंदर काम चल रहा है। ठीक उसी तरह जब आप अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं तो भले ही बाहर अभी कुछ न दिख रहा हो, आपको अपनी उस अंदर की हकीकत पर टिके रहना है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक परछाई है जो थोड़ी देर से बदलती है। जब भी बाहरी दुनिया में कोई नेगेटिव परिस्थिति आए,
जैसे पैसे की तंगी या असफलता, तो पैनिक न हो। खुद से कहें, यह सिर्फ मेरी पुरानी सोच का रिफ्लेक्शन है। मेरी नई हकीकत मेरे दिमाग में तैयार हो रही है। बाहरी सच को देखकर अपनी आंतरिक शांति को भंग न होने दें। लेसन 6, प्रयासहीनता का सिद्धांत। नेविल कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में जबरदस्ती या मेंटल स्ट्रेन, मानसिक तनाव काम नहीं करता। बहुत से लोग दिन रात सोचते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। इसमें एक डर और कमी की भावना छिपी होती है। असल मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं तो क्या आप जबरदस्ती आंखें बंद करके खुद पर दबाव डालते हैं कि मुझे अभी सोना ही होगा? नहीं, आप बस तकिए पर सिर रखते हैं, आराम करते हैं और मान लेते हैं कि नींद आ जाएगी। ठीक इसी तरह आपको अपनी इच्छाओं के साथ करना है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करके लेट गो करना सीखना होगा। अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते समय कड़ी मेहनत वाले माइंडसेट से बाहर निकलें। महसूस करें कि जो आपका है वो आपके पास आ ही रहा है। अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक को एक खेल या मजेदार एक्टिविटी की तरह लें, किसी भारी काम या ड्यूटी की तरह नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के एक निष्पक्ष विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस किताब के भी कुछ बहुत मजबूत पॉइंट्स हैं और कुछ सीमाएं भी। माइंडसेट शिफ्ट। यह किताब आपको बेचारे विक्टिम मोड से बाहर निकालकर अपनी लाइफ का क्रिएटर बनाती है। यह आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर ले जाती है। प्रैक्टिकल टूल्स। इसमें दी गई सोने से पहले की टेक्निक साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक्शन की कमी। कुछ पाठकों को लग सकता है कि नेविल फिजिकल एक्शन कर्म को बहुत कम आंकते हैं। वो सिर्फ सोचने और महसूस करने पर जोर देते हैं, जबकि असल दुनिया में सही दिशा में कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। अत्याध्यात्मिक भाषा। किताब की भाषा कई जगह थोड़ी कठिन और फिलोसोफिकल हो जाती है, जिसे पहली बार पढ़ने वालों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ अवेयरनेस से सीखा कि आपकी चेतना ही आपकी दुनिया की रचयिता है। आई एम कहकर खुद को हमेशा पॉजिटिव कमांड्स दें। अपनी इच्छा को ऐसे जिए जैसे वो पूरी हो चुकी है। लॉ ऑफ अजम्पशन। बाहरी दुनिया के नेगेटिव हालातों को देखकर विचलित न हो। अगर मैं इस पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में कहूं तो वो ये है, अपनी आंतरिक स्थिति को बदलिए, आपकी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिखिए, वह कौन सी एक धारणा, अजम्पशन है जिसे आप आज से ही सच मानने वाले हैं। क्या आप खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक खुशहाल इंसान या एक बेहतरीन क्रिएटर के रूप में देख रहे हैं? कमेंट में आई एम आपकी इच्छा लिखकर अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी अवेयरनेस को जगाए रखिए और अपनी जादुई लाइफ को क्रिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच।